अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज के इसी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं, हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सी लैंग्वेज में इनका मेन पर्पस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेस्टेड लूप होते क्या हैं। व्हाट इज़ नेस्टेड लूप? अ लूपिंग स्ट्रक्चर इन अनदर लूपिंग स्ट्रक्चर इज़ नोन एज नेस्टेड लूप। मीन्स डैट के अ लूप इनसाइड अ लूप, जैसे ये दूसरी डेफिनेशन है, अ लूप इनसाइड अ लूप। लूप के अंदर लूप जो होता है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अ लूपिंग स्ट्रक्चर इन अनदर लूपिंग स्ट्रक्चर इज़ नोन एज नेस्टेड लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप या लूप इनसाइड अ लूप जो है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। साइंटेक्स ऑफ नेस्टेड लूप क्या होता है? साइंटेक्स ऑफ नेस्टेड लूप इस तरह का होता है। इसके अंदर दो लूप होते हैं, आउटर लूप, एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। जाहिर बात है, जब दो लूप हैं और एक दूसरे के अंदर हैं तो एक जो है वो आउटर लूप होगा और एक जो है वो इनर लूप होगा। इनर लूप की सबसे पहले हम आउटर लूप लिखेंगे क्योंकि आउटर लूप पहले आएगा। आउटर लूप राइट ब्रेसेस लगा के उसके बाद हम लिखेंगे इनर लूप। इनर लूप लिखने के बाद इसका इनर लूप की राइट ब्रेसेस लगा के स्टेटमेंट्स ऑफ इनर लूप लिखेंगे। उसके बाद जब इनर लूप हम क्लोज कर देंगे उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ आउटर लूप लिखेंगे और उसके बाद आउटर लूप को भी क्लोज कर देंगे। ये इसका पूरा साइंटेक्स है। अगर आप चाहें तो इसका एसएस भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर इधर ही रुक जाता हूँ इस स्क्रीन पर। अब हम आगे चलते हैं। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस लूपिंग स्ट्रक्चर, यानी कि हम इस लूपिंग स्ट्रक्चर जो है नेस्टेड लूपिंग स्ट्रक्चर, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट दिस लूपिंग स्ट्रक्चर बाय कंबाइनिंग टू लूप्स वन इनसाइड अनदर विच कैन मेक कॉम्बिनेशन विच कैन बी ऑफ मैनी काइंड, यानी कि लूप के अंदर लूप जब हम करेंगे तो वो नेस्टेड लूप हो जाएगा। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को अपनी सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके जो टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 9 होते हैं। आपको पता है कि बेसिक लूप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। 3 तरह के ये लूप होते हैं और इन तीनों के जब 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, फॉर लूप के 3, वाइल लूप के 3 और डू वाइल लूप के 3, तो ये 9 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। उसके बाद हम पहले फॉर लूप के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर लूप कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो है फॉर लूप के 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप इनसाइड वाइल लूप या फॉर लूप इनसाइड डू वाइल लूप। इस तरह के 3 तरह के इसके कॉम्बिनेशन होते हैं कि फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप इनसाइड वाइल लूप और फॉर लूप इनसाइड डू वाइल लूप। इसके 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका हम साइंटेक्स देख लेते हैं। साइंटेक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, इसके अंदर जो है इसका साइंटेक्स जो है, इधर हम सिर्फ फॉर इनसाइड फॉर लूप, वाइल लूप इनसाइड वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इनसाइड डू वाइल लूप, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो हम पहले फॉर लूप का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। फॉर लूप इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो है फॉर लूप आउटर लूप है। उसके बाद फॉर लूप जो है आउटर लूप जो है फॉर का, उसकी हमने राइट ब्रेसेस लगा दी। उसके बाद हमने इनर लूप लिखा, फॉर इनर लूप लिखा। उसके बाद इनर लूप की स्टेटमेंट लगाई और जब इनर लूप क्लोज हो गया उसके बाद आउटर लूप की स्टेटमेंट लगाई और फिर आउटर लूप की स्टेटमेंट को भी क्लोज कर दिया। इस तरह हमारे पास ये फॉर लूप का साइंटेक्स हो गया। अब हम चलते हैं वाइल लूप की जानिब। वाइल लूप के कॉम्बिनेशन जो हैं, वाइल लूप के भी कॉम्बिनेशन फॉर लूप की तरह 3 ही होते हैं। इसके 3 कॉम्बिनेशन भी यही होते हैं कि वाइल लूप इनसाइड फॉर लूप, वाइल लूप इनसाइड वाइल लूप और वाइल लूप इनसाइड डू वाइल लूप, यानी कि वाइल लूप के अंदर फॉर लूप हो, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप हो या वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप हो। ये जो हैं वो 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि जब आउटर लूप जो है वो वाइल होगा तो वो वाइल लूप का कॉम्बिनेशन होगा, जब आउटर लूप फॉर होगा तो वो फॉर लूप का कॉम्बिनेशन होगा और जब आउटर लूप डू वाइल लूप होगा तो वो डू वाइल लूप का कॉम्बिनेशन होगा। हम इसका साइंटेक्स देख लेते हैं कि साइंटेक्स ऑफ नेस्टेड वाइल लूप। साइंटेक्स ऑफ नेस्टेड वाइल लूप कैसा होता है? वाइल लूप, इसका भी बिल्कुल इन तीनों का साइंटेक्स जो है वो सेम होता है। वाइल लूप आउटर लूप आ गया, उसके बाद हमने इनर लूप के अंदर वाइल लूप लिखा, इनर लूप की स्टेटमेंट लिखी वाइल लूप की। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वाइल आउटर लूप, यानी कि अब हम आउटर लूप की स्टेटमेंट लिखेंगे। जब इनर लूप क्लोज हो जाएगा
उसके बाद हम आउटर लूप की स्टेटमेंट लिखेंगे और आउटर लूप को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद डू वाइल लूप का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। डू वाइल लूप के भी 3 कॉम्बिनेशन होते हैं कि डू वाइल लूप इनसाइड फॉर लूप, डू वाइल लूप इनसाइड वाइल लूप और डू वाइल लूप इनसाइड डू वाइल लूप। यानी कि डू वाइल लूप के अंदर फॉर लूप हो, डू वाइल लूप के अंदर वाइल लूप हो या डू वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप ही हो। इसका भी सिंटैक्स देखते हैं। डू वाइल लूप का सिंटैक्स भी इसी तरह का होता है कि डू वाइल आउटर लूप, फिर उसके बाद डू वाइल इनर लूप, स्टेटमेंट्स ऑफ इनर लूप, डू वाइल लूप की इनर लूप जो है डू वाइल लूप उसकी स्टेटमेंट्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ डू वाइल लूप और या आउटर लूप। सही है। इसके अंदर 2 लूप लेते हैं, दो लूप लेते हैं, एक इनर लूप एक आउटर लूप। इनर आउटर पहले हम आउटर लूप लिखते हैं, उसके बाद इनर लूप लिखते हैं, फिर इनर लूप की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आउटर लूप की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस तरह ये हमने तीनों देख लिए। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की जानिब चलते हैं। इधर हम सबसे पहले हेडर फाइल क्रिएट करते हैं, #include stdio.h। ये आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है इसका मतलब। उसके बाद हम इधर एक और हेडर फाइल देते हैं, #include conio.h। उसके बाद void main, void की एग्जाम्पल दे दी। उसके बाद हमने इधर इंटीजर डेटा टाइप दिए। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, j एंड k। याद रखिएगा हमने 2 वेरिएबल लिए, j एंड k। अब यहाँ से हमारा नेस्टेड लूप का जो काम है वो शुरू होता है कि हमने पहले इसके अंदर j की वैल्यू दी कि j = 1, इसको सेमीकोलन, j लेस देन और = 4। इसको ध्यान से समझिएगा सारे को, वरना आपको आगे जाके मुश्किल हो सकती है। उसके बाद फॉर लूप, ये नेस्टेड लूप ही करा है। इधर हमने सिर्फ फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप करा है, बाकी की एग्जाम्पल्स हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इधर अब हमने k की वैल्यू दे दी, k = 1, k लेस देन और = 3। उसके बाद k++, यानी कि k, या मैं आपको सिंपल करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए कि k = k+1। और इधर भी ऐसे ही कर देते हैं कि j = j+1 ताकि आपको आसानी हो जाए। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये आउटर लूप है, ये आउटर लूप हो गया और ये इनर लूप हो गया। इस तरह के ये 2 लूप हो गए। उसके बाद हमने इधर printf की स्टेटमेंट दे दी, printf \n। उसके बाद %d, उसके बाद अब हमें इधर आपको थोड़ी लॉजिक समझनी होगी कि पहले तो हम इसको रन करके दिखा दूंगा मैं आपको, उसके बाद इसकी लॉजिक समझेंगे। ये हो गया। हम इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अब टेबल प्रिंट हो गया। इधर 1 की वैल्यू 3 टाइम्स आई, 2 की वैल्यू 3 टाइम्स आई, 3 की वैल्यू 3 टाइम्स आई और 4 की वैल्यू 4 टाइम्स आई। लेकिन मेन बात ये है कि ये वैल्यू आई कैसे। अब हम इसके बारे में देखते हैं। हमने कैसे करा, हमने इधर j की वैल्यू दी। j की वैल्यू कितनी दी, 1 दी, और j को हमने एक हद दे दी कि j की वैल्यू जो है वो लेस देन और = हो 4 के। और हर बार जब j की वैल्यू चेक हो तो टेस्ट कंडीशन से, तो उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट हो जाए। सही है, ये आपने पूरी बात समझ ली। इस पूरी स्टेटमेंट को आपने सही से समझ लिया। उसके बाद हम नेस्टेड फॉर लूप की तरफ चलते हैं। इनर लूप जो है हमारा, इसके अंदर हमने अब क्या करा है, इसके अंदर फॉर लूप ही दिया है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करा है कि k की वैल्यू को 1 दिया। इधर भी इनिशियलाइजेशन में k की वैल्यू 1 दी और k को हमने एक हद दी कि k की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स हो, 3 से ज़्यादा नहीं हो। और उसके बाद और जब भी k की वैल्यू चेक हो उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट हो जाए। ये हमने इनर लूप के अंदर कंडीशन दे दी और j की वैल्यू की जो कंडीशन थी वो आउटर लूप में दे दी। अब उसके बाद हम इधर printf की स्टेटमेंट को समझते हैं। printf की स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, %d और %d, 3 %d लिखे। फर्स्ट %d जो है वो j की वैल्यू है,
सेकंड परसेंट डी जो है वो के की वैल्यू है और थर्ड परसेंट डी जो है वो जे इंटू के, यानी कि जे और के का जो प्रोडक्ट है वो है। यानी कि जब हमने इसको रन करा प्रोग्राम को, तो इसके अंदर पहले क्या हुआ कि 1 की वैल्यू 3 टाइम्स प्रिंट हुई। 1 की वैल्यू 3 टाइम प्रिंट कैसे हुई कि जे की वैल्यू जो है वो 1 है। जब जे की वैल्यू 1 है तो टेस्ट कंडीशन से चेक हुआ, टेस्ट कंडीशन ने बोला कि हाँ भाई इसकी वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है। इसके अंदर उसके बाद ये लूप स्टार्ट हो गया, ये इनर लूप के अंदर आए। इनर लूप के अंदर जो है के की वैल्यू से इसका कंपैरिजन हुआ कि के की वैल्यू ने जब के की वैल्यू पहले, फिर उसके बाद चेक हुई के जो है वो बराबर है 1 के। उसके बाद के भी टेस्ट कंडीशन के साथ चेक हुआ, हाँ के की वैल्यू भी 3 से छोटी है, 1 है, क्योंकि अभी उसके बाद फिर ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आ गई दोनों वैल्यू के और जे की। फिर जे की वैल्यू इधर 1 थी, जे की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, इधर जे की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद के की वैल्यू जो थी वो भी 1 थी, के की वैल्यू भी 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद इन दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट प्रिंट हो गया लास्ट के अंदर, यानी कि 1 × 1 = 1। उसके बाद के की वैल्यू दोबारा चेक होगी, क्योंकि हमें लूप को 3 टाइम्स चलाना है। इनर लूप जो है वो 3 टाइम्स रन होगा। इधर मैं लिख देता हूँ इनर लूप 3 टाइम्स रन, जबकि हमारे पास जो आउटर लूप है ये 4 टाइम्स रन होगा। तो इस तरह 3 टाइम्स रन होगा तो 1 की के की वैल्यू जो है वो 1 टाइम्स प्रिंट हो गई। उसके बाद के की वैल्यू जो है वो दोबारा टेस्ट कंडीशन के पास जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगी। दोबारा टेस्ट कंडीशन से चेक होगी कि हाँ भाई आया, अब ये 2 जो है ये 3 से कम है या ज़्यादा है, अब भी 3 से छोटी वैल्यू है इसकी। तो इसके बाद इसके अंदर अब परसेंट के जे इंटू के का जो प्रोडक्ट है ये दोबारा प्रिंट होगा। दोबारा इसी तरह से लूप चलेगा कि जे की वैल्यू अभी भी कांस्टेंट ही रहेगी जब तक के की वैल्यू का आउटपुट नहीं आ जाता, यानी कि के की वैल्यू जब तक 3 टाइम्स प्रिंट नहीं होगी तो जे की वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2 आ गया हमारे पास आंसर। दोबारा के की वैल्यू के अंदर सेम प्रोसेस हुआ, के की वैल्यू दोबारा चेक हुई, इस बार 3 हो गई। 3 जब चेक हुई कि हाँ भाई 3 जो है वो इक्वल तो है लेकिन लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तो इन्होंने दोबारा ये लूप एक दफ़ा और चल गया, तो ये 3 टाइम्स इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 3 टाइम्स प्रिंट हो गई तो कंट्रोल जो था वो दोबारा आउटर लूप के पास चला गया। आउटर लूप के पास जब कंट्रोल गया तो उसके पास जो वैल्यू थी 1 जे की वैल्यू जो 1 थी उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। जब उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो फिर वो दोबारा टेस्ट कंडीशन से चेक हुई कि कहीं ये बड़ी तो नहीं हो गई वैल्यू। दोबारा जब चेक हुआ तो 2 थी, 2 की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी थी, तो दोबारा ये इनर लूप के अंदर आ गया। इनर लूप ने दोबारा इस जे की वैल्यू को 3 टाइम्स चलाया और 3 टाइम्स 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6, 3 टाइम्स 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद कंट्रोल दोबारा आउटर लूप के पास गया। जब इसकी वैल्यू के की वैल्यू ने जे की वैल्यू को 3 टाइम्स प्रिंट करा दिया तो ये दोबारा आउटर लूप के पास गई। जब ये दोबारा आउटर लूप के पास गई तो आउटर लूप ने दोबारा इसके अंदर इंक्रीमेंट करके इसको 3 कर दिया और टेस्ट कंडीशन चेक करी। दोबारा जब चेक करी तो जे की वैल्यू जो है वो अब भी छोटी थी, तो इन्होंने दोबारा इसको प्रिंट करा दिया कि 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि 3 की वैल्यू जो है वो के अंदर आई तो के ने 3 की वैल्यू को दोबारा 3 टाइम्स चलाया तो और 3 का जो टेबल है वो 3 टाइम्स प्रिंट करा दिया। उसके बाद जब ये 3 की वैल्यू भी 3 टाइम्स प्रिंट हो गई, 3 3 9 हो गया। उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में से कंट्रोल दोबारा आउटर लूप के पास आया। जब दोबारा आउटर लूप के पास आया तो इसके अंदर अब इसकी वैल्यू 3 थी, अब इसके अंदर जब इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। टेस्ट कंडीशन से चेक हुआ, हाँ भाई चेक करा कि 4 की वैल्यू जो है वो 4 की वैल्यू हमारी जो गिवन टेस्ट कंडीशन है 4 उसके बराबर आ गई है, लेकिन उससे बड़ी नहीं है, यानी कि ये लूप एक दफ़ा और चल सकता है। वो दोबारा जो 4 की जो वैल्यू है वो इनर लूप के अंदर आई। जब वो दोबारा इनर लूप के अंदर आई वो दोबारा उसको 4 की वैल्यू को के ने 3 टाइम्स रन कराया और 4 का टेबल भी जो है वो 3 टाइम्स प्रिंट हो गया कि 4 1 4, 4 2 8 और 4 3 12। अब जब दोबारा कंट्रोल बाहर आया, 4 की वैल्यू भी 3 टाइम्स रन हो गई। उसके बाद कंट्रोल जब दोबारा गया इंक्रीमेंट हो गए
तो अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बड़ी हो गई, अब इसकी वैल्यू 5 हो गई जब इंक्रीमेंट हुआ 4 में 1 का। उसके बाद फिर जब दोबारा टेस्ट कंडीशन चेक हुई तो टेस्ट कंडीशन ने बताया कि अब इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी हो चुकी है और अब ये फर्दर नहीं चल सकता क्योंकि हमारे पास टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब टेस्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई तो ये जो फॉर लूप का जो कंट्रोल था ये बाहर आ गया और हमें इसका आउटपुट इस तरह टेबल की फॉर्म में पूरा मिल गया। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप का प्रोग्राम। तो ये हमारा नेस्टेड लूप का प्रोग्राम था। इससे मुताल्लिक अगर आपको कोई मसला या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।